अब आइए हजरात गिरामी, मैं गुजार हूँ आपके दयार, आपके इलाके की एक बहुत ही हरदिल अजीज शख्सियत जो आपके महबूब भी हैं, मदरसा हाफिजुल उलूम की बड़ी खिदमात हैं, जिनके 2 प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुए। वो नाम, वो शख्सियत मोहतरम जनाब सदरुद्दीन अंसारी साहब पत्रकार आपकी है। मैं आपसे इल्तमास कर रहा हूँ आप भी तशरीफ लाएं और मोइन भाई, रियाज भाई आपका भी इस्तकबाल करेंगे, आपकी गुलपेशी करके इस्तकबाल करेंगे, आपको मोमेंटो पेश करके आपको सम्मानित करेंगे। आपका जोरदार तालियां आपकी हजरात बजनी चाहिए। रियाज भाई, मोइन भाई, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप मोमेंटो पेश करके मोहतरम सदरुद्दीन अंसारी साहब का इस्तकबाल करें, उनको सम्मानित करें, उनका एजाज करें। हजरात सदर मौसूफ मेला आयोजक बाबू प्रधान साहब, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर आए और 2 शब्द हमारे दरमियान पेश करें इजहार तशक्कुर के। शुक्रिया। प्रधान जी बोल रहे हैं हमारी तरफ से शुक्रिया, उनकी तरफ से आप सबको वेलकम किया जा रहा है इस मेले में आने के लिए, इतनी खूबसूरती से बैठने के लिए उनकी तरफ से आप सबको मुबारकबाद। एक बार जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। दोस्तों, हाँ, प्रधान जी की वो ख्वाहिश है कि हम नहीं तो हमारी तरफ से हमारी जबान में इस इलाके की शान बड़े भाई सदरुद्दीन अंसारी साहब पत्रकार, जो आपकी बात पूरे हिंदुस्तान में ये छापते हैं, और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जल्दी से आए, 2 मिनट में प्रधान जी जो कहना चाहते हैं खुद वो कह दें। बहुत शुक्रिया जमाल अख्तर साहब, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं आप। मैं प्रधान की तरफ से तो नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से वसीम भाई ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। वो ये कि जब इस कस्बे के मुसलमान 2 खित्तों में इस मेला आयोजन के लिए लड़ रहे थे और इस कदर लड़ रहे थे, तो ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये मेला होगा। तब हमारे प्रधान जी ने हमको बुलाया और कहा सदरू भाई ये मेला होना चाहिए, क्योंकि हर दिल की आवाज़ है। और यही वो इन्होंने जो महसूस किया, मैं वो कह रहा हूँ। इन्होंने मुझसे ये कहा कि गांव की जितनी बेटियां कहीं दूसरी जगह ब्याही हैं, बहनें दूसरी जगह ब्याही हैं, वो यही अवसर पर आती हैं अपने मायके में अपने मम्मी पापा के साथ एक वक्त का खाना खा पाती हैं। तो मैंने कहा कि बाबू भाई आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा जो बन पड़े आप करो, और उन्होंने मुझसे वादा दिलाया कि मेला होना चाहिए। फिर क्या था, तहसील एसडीएम तहसीलदार साहब की चौखट पे हम लोग फरियाद लेकर गए और आपने अपना नाम दिया कि अगर मुसलमानों में तुम लोग लड़ रहे हो तो मैं आपकी मजार और दरगाह का मेला का आयोजन करूंगा। और यही नहीं, जब आपके नाम का परमिशन मैं लाया, फिर 2 जगह एप्लीकेशन पड़ी, एक जिलाधिकारी महोदय, कप्तान साहब को। फिर उन्होंने कहा मेरे नाम पे भी रद्द करा दो, मेरी वाइफ के नाम रामरानी के नाम परमिशन लाओ और ये मेला होना चाहिए। फिर आखिरकार रामरानी के नाम परमिशन हुआ 10 दिन पहले, और इतना बड़ा आयोजन हुआ जहाँ पर आप सब अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो स्वागत हुआ इनका रियाज भाई की तरफ से, मोइन भाई की तरफ से, बिल्कुल इसके हकदार हैं। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह आप हम सब के बारे में अच्छे से सोचते रहें। हमारे मदरसे के बच्चों के बारे में अक्सर हमारे स्कूल में आते हैं जमील अख्तर साहब, आप मेरे मदरसे आकर मेरे बच्चों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाते हैं, तब मुझे बहुत खुशी होती है कि एक गैर मुस्लिम मेरे मदरसों की फिक्र किए हैं। हमारे लोग हमारे साथ नहीं खड़े हुए हैं। हमारे मजार दरगाह के आयोजन के लिए एक फिक्रमंद शख्सियत तिलुकपुर का प्रतिनिधि बैठा है। मैं उनको सलाम करता हूँ, उनके सम्मान मेरा सर झुका हुआ है इस आयोजन को सफलतापूर्वक कराने के लिए। बहुत शुक्रिया ग्राम प्रधान जी। जमील
बहुत शुक्रिया सदरुद्दीन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने वो बातें रखी जो शायद आवाम तक नहीं मालूम था, आवाम को जरूरी भी है। हजरात गिरामी, देखिए हमारा जो आपसी तनाज़ा है ये हमें बहुत बड़े नुकसान में कहीं ना कहीं डाल देता है। सदरुद्दीन साहब, आपके हवाले से उन तक एक शेर पहुंचाता हूं कि जरूरी है कुदूरत भी दिलों से साफ हो पहले, फकत सर के झुकाने से खुदा राजी नहीं होता।